एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करने से पहले हमें समझ लेना है कुछ बेसिक चीज़ें कि नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना सीखेंगे हम। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कब करना है? जब आपको एक इस तरह का रैशनल एक्सप्रेशन दिया जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, पॉलिनोमियल हो। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होंगे और डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स पर डिनोमिनेटर के फैक्टर या तो क्वाड्रेटिक होंगे या पॉलिनोमियल, उसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स समझ लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको ये देखना होगा कि जो रैशनल फ्रैक्शन आपको दे रखी है वो प्रॉपर हो, है ना। अगर वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन नहीं है तो उसको प्रॉपर में चेंज करने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से डिवाइड करके चेंज करना होगा। अभी ज़्यादातर हमें जो क्वेश्चन एक्सरसाइज मिलेंगे वो प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन वाले ही होंगे। उसमें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स के बेस पर हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना लेंगे। अब कितनी पार्शियल फ्रैक्शन बन सकती हैं ये डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर पर। डिनोमिनेटर जैसे यहाँ इस तरह का कोई रैशनल एक्सप्रेशन है, रैशनल फ्रैक्शन है यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू, मतलब न्यूमरेटर एक लीनियर और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी दो लीनियर फैक्टर है। तो डिनोमिनेटर में अगर टू लीनियर फैक्टर हैं तो टू पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी। एक पार्शियल फ्रैक्शन एक्स माइनस ए के रिस्पेक्ट में बनेगी और दूसरी एक्स माइनस बी के। ठीक है, तो एक्स माइनस ए के लिए हम लिखेंगे एक कैपिटल ए अपॉन एक्स माइनस ए और दूसरा जो फैक्टर है एक्स माइनस बी उसके रिस्पेक्ट में बनेगी कैपिटल बी अपॉन एक्स माइनस बी। कैपिटल ए कैपिटल बी कांस्टेंट होते हैं, इनकी वैल्यूज़ हम बोथ साइड कंपेयर करके निकाल लेते हैं, कंपैरिजन के थ्रू निकाल लेते हैं। या एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा इस टाइप के लिए मैं, है ना। बाकी कंपेयर करके निकालना होगा। अगर कोई लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है, एक्स माइनस से होल स्क्वायर लिखा है, तो इसके रिस्पेक्ट में टू पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी। एक होगी ए कैपिटल ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर एक्स क्यूब होता तो 3 बनती, 4 होता तो 4 बनती। किस तरह से? 3 होता क्यूब एक्स क्यूब होता तो बनती एक बनती ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए होल क्यूब। तो ये जो ये जो कांस्टेंट है, एक कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये जितनी पार्शियल फ्रैक्शंस आएंगी उन सब में ये उसी हिसाब से आते जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर देखिए बताया हुआ है थर्ड में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे क्यूबिक है। क्यूबिक कैसे पता लगा कि लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर होल एक्स की पावर 3 हो जाएगी। तो ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि डिवाइड करने की जरूरत पड़े। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 3 लीनियर फैक्टर हैं, तो इसके जो रिस्पेक्ट में पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी 3 पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगी, ए अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी, सी अपॉन एक्स माइनस सी। ऊपर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक भले ही बने रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कोएफिशिएंट्स आ जाते हैं, उसके हिसाब से पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस बी है, तो यहाँ पर एक्स माइनस ए रिपीट हो रहा है तो इसके लिए 2 बनेंगी। किस तरह से? ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, और एक्स माइनस बी भी है तो इसके रिस्पेक्ट में एक बन जाएगी सी अपॉन एक्स माइनस बी। अब अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाता है डिनोमिनेटर में, ये तो लीनियर फैक्टर है और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल फ्रैक्शन बनती है वो थोड़ा अलग रहती है। देखो एक्स माइनस ए के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो आप लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस बी, सॉरी एक्स माइनस ए, और क्वाड्रेटिक के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो लिखेंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन जो भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये बातें और समझ में आएंगी आपको क्वेश्चन से। तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, इस तरह से आपको पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हुए इंटीग्रेशन करना है इसका। ठीक है, तो पहले मैं पार्शियल फ्रैक्शन बनाता हूँ। एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 मैंने सपोज कर लिया, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को 2 पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगी। एक तो ये
एक तो बनेगी a/x+1 और दूसरा बनेगी b/x+2, क्योंकि यहाँ पर लीनियर फैक्टर दो ही हैं डिनोमीटर में। डिनोमीटर में कितने लीनियर फैक्टर हैं या क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। रिपीटेशन हो रहा है तो उस हिसाब से जितने बार रिपीटेशन हो रहा है उतनी पार्शियल फ्रैक्शन बन जाती हैं। और जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो उसके रिस्पेक्ट में, जैसे हमने ए कांस्टेंट के लिए ए सिंबल यूज़ कर लिया है तो फिर bx+c लिखेंगे, है ना, और b और यूज़ कर लिए हैं तो फिर cx+d लिखेंगे। इस तरह से बनती है। क्वाड्रेटिक के लिए हमेशा इस टाइप्स का एक्सप्रेशन आता है न्यूमरेटर में, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें और समझ में आ जाएंगी आपको। तो यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू निकाली। ए की वैल्यू कैसे डायरेक्ट निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब सभी क्वाड्रेटिक फैक्टर आपके कम से कम उनके लिए काम करेगा जो लीनियर फैक्टर है। केवल लीनियर फैक्टर के लिए ये ट्रिक काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ए के अपॉन में क्या है, x+1, कैपिटल ए की वैल्यू निकलेगी। ए के अपॉन में अगर लीनियर फैक्टर है तो ए की वैल्यू निकलेगी, अगर बी के अपॉन में भी लीनियर फैक्टर है तो बी की वैल्यू। तो जिसके अपॉन में लीनियर फैक्टर है केवल उस कांस्टेंट की वैल्यू हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ x+1 को अगर हम 0 पुट करें तो x की वैल्यू -1 मिलेगी। अब मैं क्या करूँ, इस x+1 को अपनी फिंगर से कवर कर लूँ तो हमें जो दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, x+2 इतना पोर्शन दिखाई देगा। इस पोर्शन में हमें x के प्लेस पर -1 लिख देना है। तो -1/-1+2 लिखेंगे जब आप सॉल्व करने पर आपको मिलेगा -1/1 तो a की वैल्यू -1 आ गई। अब कैपिटल B की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैपिटल B निकालेंगे आप, कैपिटल B के अपॉन में x+2 है तो x+2 को 0 पुट करने पर x की वैल्यू -2 मिलेगी। यानी आपको इस LHS में x+2 को छोड़ देना है, x+2 को छोड़ दो। अब बाकी जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है x+1, इतने हिस्से में x के प्लेस पर -2 लिख दो। तो -2/-2+1 ये आपको मिलेगा -2/-1 यानी 2 मिल जाएगा। तो कैपिटल A कैपिटल B की वैल्यू मिल गई। तो ये ट्रिक कब काम करेगी, जब जिस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं उस कांस्टेंट के अपॉन में लीनियर फैक्टर हो तभी, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि कैपिटल A इतना है, कैपिटल B तो हमारी ये पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी x/x+1 × x+2 = -1/x+1 + 2/x+2। यानी कि जो कैपिटल A कैपिटल B आए वो मैंने इस इक्वेशन फर्स्ट में जो मैंने सपोज किया था इक्वेशन फर्स्ट, इसमें मैंने A और B के प्लेस पर लिख दिए। तो अब हमारी जो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बन चुकी है। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो इसे लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ -1/x+1 + 2/x+2 उसके प्लेस पर, और यहाँ पर ये दो इंटीग्रेशन बनेंगे। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/log x+1, माइनस साइन बाहर ले लेंगे और मॉड में आएगा -log mod x+1, और इसका 2 बाहर ले लिया और 2 log x+2। देखो x+1 है या x है, लीनियर फैक्टर है तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log mod x होता है। तो 1/x प्लस कुछ भी हो या x माइनस कुछ भी हो तो उसका log mod x जो कुछ भी है वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर ऐसा लिखा होता 2x+1 तो फिर 2 से डिवाइड और करते हम, ठीक है। लिखते तो log 2x+1 log mod 2x+1 ऐसा लिखते, लेकिन 2 से फिर डिवाइड करना पड़ता है। x का कॉफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और होता है तो फिर उसके हिसाब से जो भी कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ता है, तभी हमें सही इंटीग्रेशन मिलता है। अब इसके बाद मैं इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। ये 2 log mod x+2 है तो इसमें 2 जो है ये होल स्क्वायर पावर बन जाएगी। लॉग की प्रॉपर्टी इसको मैंने लिख लिया, और -log x+1 है तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी log a - log b अपॉन log a/b, है ना। तो ये इस तरह से सॉल्व होके आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी के थ्रू। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग कर लेना। इसमें से एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं।